औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जिसमें यह कि पटवारी के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकेगा या कैसे बचा जा सके और पटवारी के साथ कैसा सलूक किया जाए, यानी कि फ्रॉड ऑफ पटवारी, पटवारी के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सके। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको लाजमी शेयर करें। बहुत ज़्यादा इनोसेंट मासूम लोग जिन्होंने ये पटवारियों के साथ, यानी कि पटवारियों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया, धोखा किया, रिश्वत ली, लेकिन फिर अभी तक वो पटवारियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बेतहाशा, हमारे पास भी इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं जो पटवारियों के डसे हुए हैं। तो इसमें हमारा जो माशरा है वो पटवारी के चक्कर में पड़ा हुआ है। हम अभी जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं, ज़रूरी रकबा खरीदते हैं, रेजिडेंशियल खरीदते हैं, उसको बाद में वो हमें क्या जी फ़र्द की ज़रूरत है जी, अब पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी अलग अपनी डिमांड करेगा, पैसा लेगा। जहाँ पे एक चीज़ 10 रुपये की है, पटवारी 20 रुपये मांग लेता है। अगर करोड़ की जगह पटवारी 1.25 करोड़ मांग लेता है। और ये पटवारी बादशाह बना बैठा और अपने आप को खुदा मानता है, नौज़बिल्ला। अब पटवारी के मामलात अगर हम लोग समझ सके, अगर आप पटवारी के जो मामलात हैं इनको थोड़ा सा तहम्मुल से इसको समझ जाए, उसके मामलात को, पटवारी को समझ जाए, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। आप पटवारी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकेंगे अगर आप थोड़ा सा इसमें हौसला अपने अंदर रखें। हम क्या करते हैं, जब कोई कहते जगह ली जनाब इतने पैसे दे दो, पटवारी कह रहा है जी फ़र्दें ब्लॉक पड़ी हुई हैं, फ़र्दें मिले नहीं रही, फ़र्दें ऐसा हो गया। अब पटवारी पर हावी कैसे हो सकते हैं? इसके पास, यानी कि पटवारी क्या चीज़ है, इसके पास पटवार का शोबा है, इसके पास ज़मीन का शोबा है, इसके पास रेवेन्यू का शोबा है, इसके पास खाते हैं जिसमें जो आगे बेईमानी, फ्रॉड, धोखा करके, उसको ये नहीं पता अपने जिन बच्चों के लिए फ्रॉड धोखा ये कर रहा होता है, कल को उसके अपने बनते भी हैं या के नहीं, और वो अपनी कब्र भर रहा होता है बिच्छू ठुओं के साथ, लेकिन उसको नहीं पता। अब हमने सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर हमने एक ज़मीन खरीदनी है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, यानी कि 1 किला, 2 किले, 3 किले। अब इनके हमने फ़र्द लेनी है। अब हमने ये देखना है कि इसकी असल मलकियत, यानी कि इसका जो स्टेटस है वो कैसे पता चल सकता है। हम उस स्टेटस को कैसे देख सकते हैं, हम उस स्टेटस को कैसे देख सकते हैं। हाँ, अब इसमें होता क्या है, ज़मीन जो हमने ख़रीदनी है वो ज़रूरी है। ज़मीन जो ख़रीदनी है वो उस बारे में हम देखेंगे, ये ज़रूरी भी हो सकती है और सकनी भी हो सकती है। अब आपको नहीं पता कि आपको पटवारी ज़रूरी ज़मीन बताकर फ़र्द के अंदर सकनी लिख देता है, यानी कि सुकूनत की जगह ज़रूरी जगह नहीं लिखता। अब अगर वो सकनी लिखेगा तो आपका उस पर टैक्स जो होगा, रजिस्ट्री जो करवाएंगे, उस पर अखराजात ज़्यादा आ जाएंगे। ज़रूरी लिखेगा तो उस पर कम आ जाए। अगर हमने पटवारी को पैसा दिया होगा, पटवारी को रिश्वत दी होगी, तो उसको दोज़ख में जाने के लिए उसको रिश्वत दी होगी और वो उसने और उसकी जो डिमांड पूरी की होगी, तो वो आपको सही वो चीज़ दे देगा, फिर भी वो कोई ना कोई बेईमानी कर जाएगा। अब फ़र्द पर नवैयत जो है वो ज़मीन लिखता है। अब ज़रूरी की जगह सकनी लिखेगा, आप पर अखराज ज़्यादा हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या हो गया। अब इस पटवारी फ्रॉड इस तरीके से करता है, लेकिन आपको इन सारी मालूमात का जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूं, आपको इनका पता होना चाहिए। अगर आपको इनका, इसलिए तो मैं दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस लेक्चर को शेयर जब करेंगे ना आगे, और बेतहाशा मासूम लोग बेचारे, इनको पता चल जाएगा। और बहुत लोग पटवारियों को इस तरह पैसे देते हैं, बाद में फिर कहते हैं नहीं जी वो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो उसका तरीकाकार भी मैं बताऊंगा आपको। अब अगली चीज़,
ज़रई ज़मीन यानी कि पटवारी ज़रई से सकनी बना देता है, सकनी से ज़रई बना देता है, बड़े फ्रॉड उसके पास हैं। अब असल एक चीज़ मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पटवारी को कभी भी असल कागजात, रजिस्ट्री के असल कागजात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री जो है वो उसको कभी भी पटवारी को ना दें। वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, ये पटवारी को असल रजिस्ट्री नहीं देनी। उसमें क्या होगा, इंतकाल के लिए, किसके लिए, इंतकाल के, जनाब ये रजिस्ट्री होगी हमारी तो ये ले लें, अब हमें रजिस्ट्री करवा दें। अब वो आपको रजिस्ट्री असल जब कागजात दे देते हैं, इसमें कुछ ऐसी ज़मीनें वगैरह यानी कि शामलाट, अनअटेंडेड जो है लैंड्स, ज़मीन है जिनका कोई वारिस ही नहीं है या मर चुका है, पता ही को नहीं, कोई पटवारियों के इस तरह के मामलात का बड़ा पता होता है, कहाँ पे धोखा फ्रॉड, कहाँ पे कौन मर गया है, कौन जिंदा है, कौन इस ज़मीन का पूछ ही नहीं रहा, किसको किसी को पता ही नहीं, तो आपकी ज़मीन मुझे लगा दी, मुझे आपको लगा दी, इस तरह वो पटवारी सारा कुछ कर लेते हैं। और ये सिर्फ इलम और नॉलेज पटवारियों के इलम में और पटवारियों के नॉलेज में होता है। तो फिर वो क्या कहता है, जाली डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और उस प्रॉपर्टी को फरोख्त कर देते हैं, इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। इसके लिए मैंने क्या कहा कि आपने असल रजिस्ट्री जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं देने, ये उसके फिर उसके बाद आपने जाली कागजात बनाकर फरोख्त कर, फिर आम लोगों, फिर आप जो लोग हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता हमारे साथ हो क्या गया है। फिर हम क्या करते हैं, सवाए पंडोरा बक्स, उधर ए को बताओ, बी को बताओ, सी को बताओ, लोगों को बताओ ये मर गया, ये जलील हो गया, ये पटवारी धोखा कर, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने पीछे अर्ज कर चुका हूँ, ये चीज़ें नॉलेज में हो, कॉन्फिडेंस से जाएं, हिम्मत से जाएं। वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या आप प्रॉपर्टी के वारिस हैं, तो क्या आप अल्लाह से चीज़ नहीं ले रहे। अब एक चीज़ मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, पटवारी के ऊपर भी कुछ अफिसरान हैं। कौन है जी, तहसीलदार है उससे ऊपर। अब तहसीलदार के ऊपर कौन होगा, एसी होगा। एसी से ऊपर जो ऑफिसर है ना, वो कलेक्टर है। अब कलेक्टर के ऊपर भी एक ऑफिसर है, वो कौन है, कमिश्नर है। अब कमिश्नर उसके ऊपर भी है, वो क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। तो आप नीचे बस एक जगह पे रुके ना, अब आप कहते लो जी पटवारी भी मार गया, अब तहसील है, पटवारी तो रिश्वत, हमें बड़ी डिमांडें कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इनसे कैसे जान छिड़वाएं। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर सख्त होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने की। ये सभी के सभी हमारे मुल्क में ये जो पटवारी है सारी हमारे मुलाजम हैं, हमारे टैक्स पे ये इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, क्या ये गवर्नमेंट, ये हम लोग, ये आप लोग सभी टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स से इनको ये सारी जो मराहत, जो तनख्वाहें वगैरह मिलती हैं। लेकिन हिम्मत से इनके पास पेश हो। अगर पटवारी आपकी बात नहीं मानता, तहसीलदार आपकी बात नहीं मानता, पटवारी का तो जॉब मैं नहीं मानता, पटवारी को ठीक है जी, ना मानो कोई बात नहीं, आप सीधा एंटी करप्शन जाए, एप्लीकेशन लिखें, दरखास्त लिखें, एंटी करप्शन में जाकर दे दें, साथ 2 एफिडेविट लगाएं कि जनाब पटवारी को ये मेरा जायज़ काम है, मैं इसके पास आया हूँ काम करवाने के लिए, अब ये मेरे से डिमांड कर रहा है, कि डिमांड करता है जी पैसे दो और काम ले लो। अब ये ज्यादती नहीं है। एक बंदा, अब एक तरफ अगर शरीयत को देखें तो वो रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जन्मी है। अब इसकी मजीद तशरीह करें तो काफ़ी लंबा बंदा चला जाता है। अब बंदा करे कि अपना हक लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए जब आप एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देंगे, ये जनाब पटवारी ने डिमांड की, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये मुझे, अब उसने यानी कि ज़रई को सकनी बना दिया, सकनी, उस तरह पटवारी के खिलाफ आप एक्शन ले। ये जो अफसरान मैंने बताए हैं, आप उनके पास जाएं, अगर बात नहीं सुनते ठीक है ना सी, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो एक मेन पॉइंट एंटी करप्शन, उसमें एप्लीकेशन देंगे, उसमें बड़े बड़े जो सरकारी मुलाजमीन उनकी ऐसी की तैसी फिर जाती है। फिर वो क्या होगा, आप लोगों से माफिया मांगेंगे, जनाब माफ़ कर दो, दरखास्त वापस ले लो, हमारी नौकरी जा रही है। क्या उनको पता होता है, लो जी अब तो हमारी तो गई नौकरी, हम तो गए, इनकी इंक्वायरी लग जाएगी। तो ये चीज़ जो मैंने आपसे अर्ज किया, तो वो फिर इस तरीके से वो आप अपना यानी कि ये अब आप जब भी ज़मीन आपने ख़रीदनी होती है, आप पटवारी के पास, पटवारी की बदमाशी से, पटवारी की
सख्ती से पटवारी की रिश्वत से आप डरते हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने लगा हूँ, आपने उससे जमाबंदी मांग लेनी। जमाबंदी में क्या होगा, एक बंदे ने 1960 में प्रॉपर्टी ली, वही प्रॉपर्टी चलती गई, दूसरा मालक आ गया, तीसरा मालक आ गया, चौथा मालक आ गया, चौथा, इस तरह वो जैसे जैसे जमीन बिक रही है मालक चेंज होते जा रहे हैं, वो जमाबंदी में सारा लिखा होगा। एक चीज़ बता दूं, पटवारियों ने मुख्तलिफ जमाबंदियां फिल भी नहीं की होती, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नाम वो ज़मीन हो जाती है, आज नहीं कल नहीं आपके नाम वो ऑटोमेटिकली, वो जो एक रूटीन चल रही है, वो जमाबंदी आपका नाम आ जाएगा, आज नहीं कल नहीं लिखा जाएगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो जमाबंदी लाजमी चेक कर लें। ये ज़मीन ये यानी कि लड़ी कैसे चल रही है, पहले आज इस बार मालका को कैसे, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, वो कोई अगर 7-8 मालकों ने वो गाड़ी खरीदी हो, जब हम उसकी डिटेल निकलवाते पता नहीं चलता ये गाड़ी तो 1995 में खरीदी गई है, फिर उसके बाद कितने मालक गुजरे, इसको 7-8 मालक इसके बने हैं जिन्होंने गाड़ी बिकती रही। सेम जमाबंदी ये ज़मीन का भी, ये भी एक शेड्यूल है, चलता है, वहाँ पे वो लिखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं, वो अब क्या हो जाएगा, जलील हो गया। अब इस तरह क्या होगा, पटवारी के साथ जाएं, सीधा बैठे, जनाब हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी वो प्रॉपर्टी है, आप खरीद रहे हैं, आप अल्लाह माफ़ करे, आप कौन सा धोखा और फ्रॉड करने जा रहे हैं, आप वो डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। सीधा सीधा उन्हें कहें कि जनाब पटवारी के पास जाएं, ठोक के बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, जनाबी डॉक्यूमेंट दें। मोस्टली हमारे जो वकला भाई हैं वो जाते हैं, वो वहाँ जाकर वो मोस्टली ये जितने भी लोग हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं यार आप पटवारी के साथ पंगा नहीं लेना, पटवारी आपकी ज़मीन को इधर से उठा के उधर लेगा, दरिया में इधर की ज़मीन को दरिया में फेंक देगा, दरिया की इधर फेंक देगा। अब आपकी ज़मीन फिर कल को जब बिकेगी, आपकी ज़मीन को शामलाट बना देगा, आपकी ज़मीन को सकनी से वो ज़रई को सकनी बनाएगा, सकरी को ज़रई में बना देगा, फिर शामलाट बना देगा, फिर आपकी ज़मीन दरिया में चली जाएगी, दरिया में वो कन्वर्ट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका खसरा तोनी कहाँ से कहाँ चला गया, आपको तो बादशाह से फ़कीर बना देगा। ये चीज़ें सारी, लेकिन ये जो मैंने मालूमात दी हैं, इंफॉर्मेशन दी हैं, कानूनी मालूमात दी हैं, इन चीज़ का भाई मेरे आप सभी को पता होना चाहिए। मेरी तो मैं तो एक छोटा सा चैनल बनाया, इतना सा चैनल इन कानूनी रहनुमाई के लिए बनाया हुआ है। बैठा होता था, सोचा कोई ना कोई खिदमत खलक ही कर लूँ, चैनल बना लिया, चलो जी इधर उस तरह। अब तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ही लोग हैं जिन्होंने इसको देख चुके हैं, देख रहे हैं। वजह क्या है, ये भी एक खिदमत खलक है, 200 तक पहुंच रही है। मैं भी टाइम निकाल के अपने बहन भाइयों सभी के खिदमत के लिए बैठा हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें सलामत रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास महकमा जात है, एंटी करप्शन का अदारा है, आपके पास पटवारी से ऊपर जो ऑफिसरान है उनकी भी एक लिस्ट है, ऊपर से ऊपर तक आप एक्शन ले सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।